क्या आपने कभी सोचा है कि पासपोर्ट और वीज़ा की झंझट नहीं होती तो हम जब चाहे दुनिया में कहीं पर भी घूमने निकल पड़ते। बट आई गेस दिस इज़ इम्पॉसिबल टुडे। पर ये 70s के पहले इतना मुश्किल नहीं था। लंदन से इंडिया और फिर इंडिया से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया एक बस में जाना भी मुमकिन था। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लंदन और कलकत्ता इन दोनों सिटीज़ के बीच 11 कंट्रीज़ आती है। पर जब हमने इंफॉर्मेशन निकाली तो ये सामने आया कि ऐसी बस सर्विस उस ज़माने में मौजूद थी। अब इतना बड़ा सफ़र कैसे संभव था और वो कैसे चलता था, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हुआ इसका अंत, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। इस सफ़र का नाम है ओवरलैंड ट्रैवल, मतलब अपने कंट्री की बॉर्डर क्रॉस करने वाला सफ़र। इस तरह की पहली बस सर्विस इंडियामैन कंपनी ने 1957 में शुरू की थी। उसके बाद स्वैगमैन टूर्स कंपनी ने, और जब ये फेमस हुआ तो और कंपनीज भी इसमें आई और इनमें सबसे फेमस हुई एल्बर्ट टूर्स। पर आगे जाने से पहले जानेंगे इंडियामैन कंपनी के बारे में कुछ बातें। इंडियामैन की आइडिया पैडी गैरो फिशर नामक बिजनेसमैन के दिमाग से आई थी। पैडी गैरो फिशर डबलिन से थे और यूके के रॉयल एयरफोर्स यानी RAF में काम करते थे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई और उनकी पोस्टिंग एशिया और मिडिल ईस्ट में हो गई। तब उनका संबंध भारत से आया और वो भारत के प्यार में पड़ गए। उन्होंने हिंदी और पर्शियन भाषा सीख ली। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उन्होंने इंडिया से अपना कॉन्टैक्ट तोड़ा नहीं। उन्होंने इंजन पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वो यूके से इंडिया बाइक पर आते थे, पर जब बिजनेस बढ़ने लगा तो उन्हें लगा बाइक से मेरा काम नहीं बनेगा। तो पहले उन्होंने कैरावैन खरीदने की सोची, पर बहुत सोचने के बाद उन्होंने बस खरीदने का फैसला किया और ये तय किया कि रास्ते में मिलने वाले लोगों के साथ सफ़र करूँगा। इन लोगों से किराया भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इस तरह से इंडियामैन का जन्म हुआ। उस वक्त की फेमस एसोसिएटेड इक्विपमेंट कंपनी की बस उन्होंने खरीदी और 1957 में पहली बार इंडियामैन की बस लंदन से कलकत्ता आई। इस सफ़र का किराया 85 पाउंड्स था। फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, टर्की, ईरान और पाकिस्तान से होते हुए बस कलकत्ता पहुंची। जब टूरिस्ट बढ़ने लगे तो उन्होंने कुछ रूल्स बना लिए। शरद ऋतु में ईस्ट का सफ़र और बसंत ऋतु में वेस्ट का सफ़र। अब कलकत्ता के साथ साथ लंदन से मुंबई का सफ़र भी इंडियामैन ने किया था। इंडियामैन ने दूसरी कंपनीज को राह दिखाई और नई कंपनीज इस बिज़नेस में उतर गई। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीज़ें की गई। इसमें एक कंपनी थी एल्बर्ट टूर्स। एल्बर्ट टूर्स की शुरुआत 80 के दशक में हुई। ये बस डबल डेकर थी। एक जगह बैठकर लोगों की कमर ना टूटे इसलिए अंदर घूमने की व्यवस्था भी की गई थी। खाने और सोने के बेहतरीन इंतज़ाम थे। सफ़र में गाने भी सुन सकते थे और आराम के लिए फ़ैन और हीटर भी मौजूद थे। एल्बर्ट टूर्स की भाषा में कहे तो योर कंप्लीट होम व्हाइल यू ट्रैवल। अब ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो जाहिर है कि पैसे भी गिनने पड़ेंगे। एल्बर्ट टूर्स का किराया था 145 पाउंड्स। इस ट्रिप को पूरा करने के लिए 49 डेज़ लगते थे। एल्बर्ट टूर्स की बस इंडिया से आगे थाईलैंड और मलाया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट टूर्स ने यूके और इंडिया के बीच 15 ट्रिप लगाए और लंदन से सिडनी के बीच 4 ट्रिप लगाए। ओवरलैंड ट्रिप को हिप्पी ट्रेल भी कहा जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एशिया और इंडिया का आकर्षण बढ़ गया था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और ए शॉर्ट वॉक इन द हिंदू कुश जैसी किताबों की वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। 1968 में यूके के बीटल्स रॉक बैंड ने इंडिया का टूर किया और मानो इंडिया की एडवर्टीजमेंट ही हो गई। अलग अलग जगह देखने के लिए, दुनिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए, घर से दूर एडवेंचर करने के लिए और हशीश, इन सब बातों ने ओवरलैंड ट्रैवल को एक गति दे दी। उस वक्त हर बाल बढ़ाने वाले को हिप्पी कहने का रिवाज बन गया। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग ईस्ट की तरफ आने लगे। इस बात का फ़ायदा उठाकर ओवरलैंड बस सर्विसेज शुरू हुई और कम किराए का लालच देकर कंपनीज हिप्पीज़ को ईस्ट में ले जाती थी। कुछ लोगों ने इसमें नकली कंपनीज भी शुरू करके लोगों को चुना भी लगाया, पर इंडियामैन जैसी कंपनीज ने सफ़र मुमकिन कर दिखाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये बस सर्विस नहीं चल रही। ओवरलैंड बस सर्विस 1979 के आसपास बंद हो गई। इसका सबसे बड़ा रीज़न था
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिस ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते ये सफ़र होता था वहाँ गदर मच गया था। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और अफ़गानिस्तान में रशिया ने अपना डेरा जमा लिया था। इन दोनों कंट्रीज़ के दरवाजे बंद होने से ओवरलैंड ट्रैवल का रूट मुश्किल हो गया। साथ ही साथ प्लेन की टिकट भी सस्ती होने लगी और गोवा हिप्पीज़ का एपिसेंटर बन गया। तो इस तरीके से हिप्पी ट्रेल से शुरू हुआ सफ़र 1957 में शुरू हुआ और 1980 में ख़त्म हो गया। अभी के हालात देखते हुए ओवरलैंड ट्रिप इम्पॉसिबल है, लेकिन सोचिए अगर सब मुश्किलों को पार करके ऐसी बस सर्विस शुरू हो जाए तो क्या आप उसमें सफ़र करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।